नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कोरोना के कारण सुस्त पड़ रही अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ब्रेकअप दिया। कल करीब 6 लाख करोड़ की घोषणाओं के बाद आज वित्त मंत्री ने किसानों, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की सुविधा और किसानों के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की सुविधा जैसी घोषणाएं की गई हैं। हालांकि आज उनका ज्यादातर वक्त पहले घोषित की जा चुकी योजनाओं को गिनाने में बीता, यानी नए ऐलान कम और पुरानी घोषणाओं का बखान ज्यादा दिखा। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या मोदी सरकार ने गरीबों का इंतजाम कर दिया है? और लाखों करोड़ के पैकेज में गरीब के लिए क्या है? आज राष्ट्र की बात में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए सरकार का आज का दावा और विपक्ष के सवाल। So the migrant workers who are going back, and if in case they are joining the Manrega, there are being actively enrolled and provision through the respective ministries being done, and they are being taken. We've ensured that they're going to be entertained even there. They're not going to be sitting for wanting of some basic work. जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्यों में गए हैं, उनकी भी मदद एमजी नरेगा के माध्यम से कैसे की जाए, उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं। और अब तक 14 करोड़ 62 लाख परसेंटेज जनरेट किए जा चुके हैं 13 मई तक, और इस पर कुल खर्चा लगभग 10,000 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। मनरेगा में पिछले 2 महीनों में इतने लोगों ने रजिस्टर कर लिया, मतलब रोज आंकड़ों के गोले लोगों के ऊपर दागे जा रहे हैं। You're trying to bamboozle people by throwing big numbers at them. कि आओ 1.5 घंटा आंकड़ों के गोले दागो, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, और जब उसकी गहराई में जाओ तो नीलबटा सन्नाटा। तो देखा आपने, कांग्रेस कह रही है खोदा पहाड़ और निकला सिर्फ जुमला, आंकड़ों का गोला। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही राजीव त्यागी आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, पुष्पेंद्र चौधरी जुड़ेंगे जो कि किसान नेता हैं, और विद्यासागर गिरी जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एआईटीयूसी के। आप सभी का स्वागत। सुधांशु जी, आंकड़ों के गोले छोड़ रहे हैं, लाखों करोड़ के बड़े बड़े। कांग्रेस के मनीष तिवारी थोड़ी देर पहले कह रहे थे गरीबों के लिए दिया क्या? सुधांशु जी। मानक जी, जो कुछ वो कह रहे थे इसमें कुछ भी नया नहीं है, यह स्वाभाविक और सहज प्रवृत्ति है। पहले कहते रहो क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या दिया, जब दे दिया जाए तो क्यों दे दिया, क्यों दे दिया। पहले कहते रहो जी फैक्ट बताइए, आंकड़े बताइए, जब आंकड़े बता दो तो आंकड़े के गोले फेंक दिए गए। ये तो विचित्र व्यवहार समझ में नहीं आता है। कांग्रेस के लोग ही क्या कह रहे थे? 0.7% जीडीपी का अभी तक दिया है, अब 10% दे दिया तो अब उनको समस्या होने लगी। सीआईए ने जितना मांगा था 6 से 7%, उससे ज्यादा कर दिया, उनको समस्या होने लगी। अब चलिए हमारी बात ना माने मनीष जी, हमारी आंकड़ों को ना माने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, अभिजीत बनर्जी जी से तो राहुल गांधी जी बात किए थे ना, उन्होंने क्या बोला था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने बहुत अच्छा और शानदार काम किया है। दूसरा, प्रवासी मजदूरों पर उन्होंने मुंबई का संदर्भ लेते हुए क्या बोला था? यह स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है। चलो भाई, हमसे ना मानो तो आप सलाह जिनसे मांग रहे हो उनकी बात मान लो। और दूसरी बात मैं कहता हूं, चलिए हमारी बात मत मानिए, आज उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, देश का सबसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य है, जहां देश की आर्थिक राजधानी है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट तमाम छोटे राज्यों से ज्यादा है। आप वहां इंप्लीमेंट करके दिखा दो ना, हमें सुझाव मत दो, आप हमें सुझाव मत दीजिए, क्रेडिट आप लीजिए, आप इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए। उत्तर भारत में पंजाब सबसे समृद्ध राज्य है, पंजाब और महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए कि साहब ये मॉडल है, हम ये कर रहे हैं। इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घने। ओके सुधांशु जी, लेकिन इतना तो तय है अभी सारी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। खबर यह है कि निर्मला सीतारमण अभी कल भी आएंगी और कल और घोषणाएं बताएंगी।
अभी तक सुधांशु जी जो घोषणाएं हुई हैं, जिनमें मजदूरों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, कामगार जो लोग हैं उनके लिए, प्रवासी उनके लिए, क्या गरीबों का इंतजाम हो गया? क्या लॉकडाउन का ये जो मुश्किल समय है जहां कोई काम नहीं है उनके लिए, ये टाइम उनका कट जाएगा क्या सुधांशु जी? देखिए, ये समय सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, परंतु इस चुनौती को अवसर में कैसे तब्दील करना है यह प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा है। और देखिए, देश के कामगार तबके से लेके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग वाले तबके को लेकर, आज जैसे रेहड़ी पटरी दुकानदारों से छोटे किसानों को लेकर सरकार वह योजना ला रही। जैसे अब ये कहते हैं 7,500 रुपए दे दो, भाई पहली बात तो 7,500 का आप रैशनल बता दीजिए। 15,000 से महीने से कम पाने वाले को रोजगार की व्यवस्था में नया स्वरूप दो तो वो बेकार है। 7,500 से क्या होगा? कुछ लोग कुछ दिनों में खर्च कर देंगे, कुछ लोग एक आध महीने में खर्च कर देंगे। फिर हम उनके स्थायी रोजगार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अब जैसे एमएसएमई में एनपीए वालों को भी ये बगैर कोलेटरल के लोन मिलेगा। अब जब बगैर कोलेटरल के लोन मिलेगा तो उसको कोई अपने पलंग के नीचे दबा के नहीं रखेगा ना, उसको कहीं ना कहीं यूज करेगा, तो उससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसलिए हम इसको अवसर में बदलकर भारत की आर्थिक शक्ति को नया स्वरूप देना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि साहब नहीं, आप सीधे पैसा देकर, और उसका भी वो कोई आधार नहीं। मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, इनसे पूछे 7,500 की संख्या का आधार क्या है, क्योंकि चुनाव से पहले तो कहते थे 72,000 दे दो, अब कह रहे 7,500 दे दो। हाँ, राजीव त्यागी, चलिए पहले 7,500 पे बता दीजिए। राजीव त्यागी, 7,500 क्यों मांग रहे थे? देखिए, सरकार ने पिछले 6 साल में अनेकों बार ये दावा किया है कि हमने बहुत सारे अकाउंट्स बैंक्स में खुलवाए हैं। क्या वो डाटा सरकार अब भूल गई है, या वो डाटा कहीं खो गया है, या वो डाटा चोरी हो गया है? उस डाटा के हिसाब से देश में यदि 80-90 करोड़ अकाउंट हैं, उसमें गरीबों के 13 करोड़ अकाउंट भी होंगे जो जनधन योजना के तहत खुलवाए गए होंगे। उसमें यदि पैसा दिया जाएगा 7,500 करोड़ रुपए, जो 14 करोड़ करीब श्रमिक हैं हमारे एमएसएमई सेक्टर के, उसमें यदि पैसा दिया जाएगा 7,500 करोड़ रुपए, जो 14.5 करोड़ रुपए श्रमिक हैं हमारे खेती के क्षेत्र में, उसमें पैसा दिया जाएगा 7,500 करोड़ रुपए, तो क्या बुरा होगा? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। मेरे 2-3 मूल प्रश्न पैकेज को लेकर के मानक जी। बहुत स्पष्ट सरकार हमें बताया कि प्रधानमंत्री महोदय ने जब पैकेज की घोषणा की थी तो ये कहा था कि निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, इस बारे में स्पष्टीकरण देगी कि पैसा कैसे आएगा, किस तरह से पैसे को हम बताएंगे, किस तरह से खर्च करेंगे। निर्मला सीतारमण जी से जब पूछते हैं पत्रकार तो कहती है हाँ, पैसे के बारे में हम आगे बताएंगे कि पैसा कैसे आएगा। तो अभी सरकार यही नहीं बता रही कि पैसे कैसे आएगा, पहली बात। दूसरी बात, सरकार से बहुत स्पष्ट है, सुधांशु त्रिवेदी जी पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में रहने के टाइम जरूर बजट के सेशन में रहे होंगे और बजट के सेशन को बहुत ध्यान से उन्होंने सुना भी होगा। तो ध्यान से सुनने के बाद मैं इनसे एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कि आपने खाद्य सब्सिडी पिछले बजट में 2020-21 के जो अब चल रहा है, इसमें करीब खाद्य सब्सिडी आपने 650 करोड़ रुपए कम करी। आपने खाद पे सब्सिडी जो फर्टिलाइजर होता है उस पे करीब 8687 करोड़ रुपए कम करी। मनरेगा के बजट पे आपने करीब 9,502 करोड़ रुपए सब्सिडी कम करी। केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं पे 38,968 करोड़ रुपए की आपने सब्सिडी कम करी। करीब ये टोटल अगर करेंगे तो 1,25,000 करोड़ रुपए होता है। अब आपने ग्रामीण क्षेत्र को 30,000 करोड़ रुपए दिया। यदि 15 करोड़ किसान, जो कि पीआईबी की बकायदा एक घोषणा है फरवरी 22 की, उसके अनुसार इसे अगर आप देखेंगे मानक जी तो करीब 15 करोड़ 14.5 करोड़ किसान हैं और 14.5 करोड़ हमारे यहाँ श्रमिक है, तो 29 करोड़ हो गए। 30,000 करोड़ को अगर आपके नाम उसका बकायदा 29 करोड़ में बांटेंगे तो 1,034 रुपए एक व्यक्ति के हिस्से में आएगा, जो चिंता का विषय है। उनके परिवार भी होंगे। लेकिन राजीव त्यागी, नहीं राजीव त्यागी, सिर्फ एक सेकंड राजीव त्यागी, आज की घोषणाओं पर अगर आए, जो मैं दिखा रहा हूं अपनी टीवी स्क्रीन पर या न्यूज़ 24 पर, आज जो घोषणाएं की गई हैं उसमें आपको ये घोषणाएं लग रहा है कोई मदद नहीं करेंगी? जहां 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जा रहा है, पहले ये स्कीम शायद 3 महीने के लिए थी, 2 महीने बढ़ा दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल। इसके अलावा राशन कार्ड हो या ना हो, 5 किलो चावल, गेहूं, 1 किलो चना दिया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी कामगारों को इसका फायदा होगा। 3500 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए 2,000 से 10,000 रुपए तक के लोन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा और भी तमाम आज घोषणाएं हैं। सवाल ये उठता है, क्या इनसे कोई फायदा नहीं होगा? इन घोषणाओं से क्या लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी? क्या लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी?
यदि क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। एक मिनट नहीं, आप इकोनॉमी का सवाल कर रहे हैं या लोगों के घर चलने का सवाल कर रहे हैं? इकोनॉमी की बात है तो उस पर दूसरी बहस हो जाएगी। आज बहस हो रही है, नहीं, आज बहस हो रही है कि गरीब आदमी के लिए क्या दिया, मजदूरों के लिए क्या दिया। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों का सवाल कर रहा हूं। देखिए, हमने कहा था कि मनरेगा जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पैसों में डायरेक्ट पैसा अगर आप डालेंगे, मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आप डालेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आपके उद्योग धंधों की डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो निश्चित रूप से फैक्ट्रियां चलेंगी, फैक्ट्री चलेंगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी तो देश आगे बढ़ेगा। अब मैं स्पष्टतः सरकार से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। ये 22 फरवरी की पीआईबी की घोषणा है जिसमें सरकार ने माना कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान योजना में 15 करोड़ किसानों में से कुल 8 करोड़ किसानों को ही मदद पहुंचाई गई, तो 7 करोड़ किसानों का जो बाकी बकाया रह गया वो इस पैकेज में जोड़ दिया गया या नहीं जोड़ दिया गया, इसके बारे में स्पष्ट बता दें। नहीं, एक मिनट अरे राजीव त्यागी रुकिए ना, राजीव त्यागी, ये सारे सवाल पूछने का समय मुझे लगता है अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी 20 लाख करोड़ के पूरे पैकेज की घोषणा हुई नहीं है। सारी तमाम घोषणाएं हो जाने दीजिए, उसके बाद एक आध दिन, 1-2 दिन की बात है, पता लग जाएगा कि सारा पैसा कौन सा जोड़ा है, कौन सा नहीं जोड़ा है। एक सेकंड एक एक करके रुकिए ना, अरे रुकिए ना, एक सेकंड। मैं पहले विद्यासागर गिरी आपके पास आ रहा हूं। विद्यासागर गिरी साहब सुन पा रहे हैं? हाँ गिरी साहब, आज कामगार मजदूरों के लिए जो अपने अपने घर चले गए हैं, काम नहीं था उनके पास, उनके लिए सरकार ने घोषणाएं की हैं, अनाज मिलेगा और वहां काम देने की भी कोशिश होगी। जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए भी घोषणाएं हैं, उनको लोन मिलेगा। लगता है आपको इससे गरीब आदमी का इंतजाम हो जाएगा? सबसे दुखद बात तो यह है कि इंतजाम और घोषणा की बात तो छोड़ दीजिए, ये लोग इतने बैंकक्रप्ट लोग हैं कि उन मजदूरों के प्रति जो 2 महीने से लगातार भूखे हैं, पैदल चल रहे हैं, मर रहे हैं, प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण को सहानुभूति का शब्द नहीं है। पैकेज की बात तो छोड़ दीजिए, अभी आर्थिक मदद की बात तो छोड़ दीजिए। इन्होंने पहले प्रधानमंत्री का 5वां भाषण था परसों, और उन्होंने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपया से आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। लेकिन इसके पहले जो एडवाइजरी जारी किया भारत सरकार का लेबर सेक्रेटरी कि किसी मजदूरों का वेतन नहीं काटा जाएगा, इस लॉकडाउन पीरियड में कोई छटनी नहीं होगी, उसका क्या हुआ? जरा जवाब तो दे प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण, तो उसके आदेश का कार्यान्वयन हुआ कि नहीं? एक भी मजदूरों को पेमेंट नहीं किया गया। सारे मजदूर भूखे मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रोड पर और सड़क पर प्रसव करने के लिए मजबूर हो रहे प्रवासी मजदूर के लोग। ऐसे हृदयहीन सरकार, हम कहेंगे कि हृदयहीन सरकार है। और जहां तक पैकेज की बात है, या प्योरली एकदम झूठ पर आधारित, या सरकार ही तो शुरू से झूठ पर आधारित। इसमें झूठ क्या है गिरी साहब? इसमें क्या झूठ है? वो कह रहे हैं राशन कार्ड हो या ना हो, 5 किलो चावल, गेहूं, 1 किलो चना देंगे, 8 करोड़ प्रवासी कामगारों को इससे मदद मिलेगी। इसमें क्या झूठ है? इसकी घोषणा पहले भी हुई थी कि हर शहरी लोगों को भूखे नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन आप अपने ही मीडिया का रिपोर्ट देख लीजिए, लोग मर रहे हैं, कहीं राशन उनको बिना कार्ड वाले को नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, तबाह है, उन लोगों को खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। और जहां तक 20 लाख करोड़ पैकेज की बातें हैं, इनको तो कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के अलावे सुधांशु त्रिवेदी, गर्दी तक नहीं है। सुधांशु जी, उसके बाद आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी आपके पास। सुधांशु जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात और बता दूं, एक बात और बता दूं कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इस पैकेज का अगर वर्गीकरण करके कल अर्थशास्त्री लोग बता रहे थे, यदि 8 लाख करोड़ तो लिक्विडिटी की बात आरबीआई पहले कर चुका था। 1,70,000 करोड़ का ऐलान पिछली बार प्रधानमंत्री ने किया, उसमें कोई ऐलान नहीं था। हमारे ईपीएफ और पीएफ के अमाउंट और जोड़ने करके, मजदूरी जोड़ करके बात किया, लोग कोई लागू नहीं हुआ। इसी तरह से 6,30,000 करोड़ बजट वाला जोड़ दिया गया है। इस सारी बात झूठ तो यह है कि अभी कहते हैं एक कार्ड एक राष्ट्र, अरे तो रामविलास पासवान जी 1 साल पहले कहा था, अच्छा, 19 में, सुधांशु त्रिवेदी, और उसको सुधांशु जी, जोड़ रहे हैं कोविड-19 से। इसलिए ये लोग झूठों का सिर्फ मार्केटिंग करना जानते हैं, प्रोपेगेंडा और प्रचार का ब्रांडिंग करना। ओके गिरी साहब रुकिए ना, अब रुकिए तो, अब रुकिए। हाँ सुधांशु जी। देखिए, गिरी साहब बहुत ही आवेश में, आक्रोश में अनेक प्रकार की झूठ बोलते चले गए। मैं पूछना चाहता हूं किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को, रहेंगे। हाँ बोल रहा हूं भैया, अब आप बोल चुके, अब हमें बोलने दीजिए। किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में लिखित में हलफनामा देना पड़ा कि मैंने झूठ बोला था?
तो वो मत बताइए कौन झूठ बोलता था। सर्वोच्च न्यायालय में दिया हलफनामा है राफेल के मुद्दे पे चुनाव से पहले, राहुल गांधी जी। अब मैं आ रहा हूँ आपके आज में हृदय की बात है। अरे रुकिए ना, यही सब एक अपने तरीके। बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। अब हृदयहीनता की बात कही, अब हृदयहीनता की बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं। मजदूरों की सड़क के ऊपर डेथ हो रही है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सबसे ज्यादा हृदयहीनता कहां नजर आ रही है? मुंबई और महाराष्ट्र में ही तो नजर आ रही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार राज्यों को ट्रेनें देने के लिए तैयार है। राज्यों को सूची देनी है। मानक जी, मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं। सबसे ज्यादा आउटसाइडर लेबर किन राज्यों का है? बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने आज तक 386 ट्रेनें ली हैं, बिहार ने 204। और हृदयहीनता की बात करने वाले ममता जी की ममता 7 ट्रेनें, छत्तीसगढ़ 7 ट्रेनें, राजस्थान 18 ट्रेन और महाराष्ट्र 4 ट्रेन। अरे भाई, आप ले ही नहीं रहे हैं। अगर बताइए वो आदिवासी लड़की चलते हुए तेलंगाना से छत्तीसगढ़ जाते हुए उसकी डेथ हो गई, तेलंगाना की सरकार। सुधांशु जी, ये तस्वीरें बीजेपी शासित राज्यों से भी आ रही हैं। आज भी कुछ वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, आपने देखे होंगे। रखा ना, आप ट्रेन क्यों नहीं मांग रहे? इसका मतलब मैं कह रहा हूं बीजेपी शासित राज्यों में भी ये बड़ी समस्या है। आप विपक्षी सरकारों को मत, उसके लिए आपको कॉल सेंटर बनाना पड़ेगा, सुधांशु जी, उसके लिए खर्चे देने पड़ेंगे, वो भी सरकार देने को तैयार है। सुधांशु जी, अरे सुधांशु जी रुकिए ना, एक सेकंड, एक एक करके मैं सबको मौका दे रहा हूं। सुधांशु जी, मेरा सवाल सुन तो लीजिए। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र 386 क्यों नहीं है? सुधांशु जी, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र, बंगाल, जिसके मजदूर, आपने राजस्थान भी गिना दिया। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी शासित राज्यों से भी इस तरह के वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मजदूर अपना हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है। तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं। कितने करोड़ प्रवासी मजदूर हैं और आज तक कितने करोड़ को उनके घर भेजा गया? अरे भाई मानक जी, मैं कह रहा हूँ वीडियो तस्वीर वाली बात बिल्कुल नहीं है। भेजना किसी के भी साथ कुछ हो सकता है, अभी मगर सरकार ने ऑर्डिनेंस बना करके प्रोविजन को खत्म किया है कोविड-19 के नाम पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम केंद्रीय श्रम कानूनों को, 38 कानूनों को अध्यादेश लाकर खत्म कर दिया। ओके गिरी साहब रुकिए, गिरी साहब एक सेकंड रुकिए ना, मुझे पुष्पेंद्र जी के पास भी जाना है। एक सेकंड, पुष्पेंद्र जी के पास भी जाना है। पुष्पेंद्र जी, जरा बताइए किसानों के लिए, हालांकि अभी खबर हमारी ये है और शायद निर्मला जी ने कहा भी है कि किसानों के लिए और घोषणाएं शायद कल होंगी, आने वाले दिनों में होंगी, लेकिन आज जो घोषणाएं हुई हैं उसमें कितना दम है? गरीब को, मजदूर को और जमीन पर काम करने वाले को कितना फायदा होगा? मैं मानक जी रूरल एरिया की बात रखूंगा, जहां आज की तारीख में 70-80% लोग बस रहे हैं। और 70-80% मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे केवल 1.5 मिनट दे देना बिना जो है इंटरप्शन के। पहली बात, अगर ये किसान के हाथ में ज्यादा पैसा देते, उसके लिए हमने इनसे निवेदन किया था कि संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दे दो, वो इन्होंने नहीं दिया। इस वक्त रबी की फसलों की जो खरीद चल रही है उसमें 250 से लेकर 500 रुपए तक का बोनस की हमने मांग की थी, वो नहीं आई। 6,000 रुपए जो पीएम किसान में कहने चाहिए थे वो उतना ही है, उसको हमने बार बार कहा 24,000 रुपए कर दीजिए, धन प्रवाह बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, वो नहीं हुआ। किसान क्रेडिट के लिए हमने कहा था किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को डबल करिए, उसके ब्याज दर को 1% करिए, वो नहीं हुआ। सारे किसानों के कर्जों को जो है 1 साल के लिए निलंबित करिए। गन्ना किसानों का जैसे MSME का कह रहे 45 दिन में सारा पेमेंट होगा, गन्ना किसानों का आज की तारीख में 18,000 करोड़ रुपए बकाया, उसका पेमेंट क्यों नहीं करते हैं? इसी प्रकार दूध, जिससे पशुपालन से 1/3 आमदनी किसान की होती है, ग्रामीण क्षेत्र की होती है, दूध के रेट 35-40% गिर चुके हैं। हमने कहा फरवरी के रेट पर संपूर्ण जो सरप्लस दूध है उसको खरीद करके उसका मिल्क पाउडर बनाए, चाहे उसका तो किसानों को 3 महीने तक के लिए ब्याज पर छूट दी तो है, किसानों को 3 महीने की ब्याज पर छूट और दी तो है पुष्पेंद्र जी। अरे सर, छूट जो दिए वो बता रहा हूँ, सुन लीजिए। भुगतान करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, भुगतान के लिए 3 महीने बढ़ाया गया है। अरे एक सेकंड गिरी साहब, एक सेकंड रुकिए ना, पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। अरे रुक जाइए, हाँ बोलिए। फल सब्जी वाले किसान इतने बर्बाद हुए कि उनके सामान जो है मंडी तक नहीं पहुंचा, उसको कोई राहत नहीं दी गई। इसी प्रकार हमने कहा था कि मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है और अन्य पशुपालन की सारी ब्रेक टूटी हुई है, चेन टूटी हुई है, उसको सही करना था। कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो डीजल का और उसका जो रेट कम होता है, कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले डीजल पे 10 रुपए की हमने छूट की मांग की थी, नहीं हुआ।
नहीं हुआ तो अब मैंने शुरू में क्या कहा पुष्पेन जी, अभी निर्मला जी खुद कह रही है सारी घोषणाएं भी हुई नहीं है किसानों के लिए, अभी ये मत कहिए नहीं हुआ, क्या पता कल हो जाए। कल कर दे इसको, हाँ कल कर दे इसको। अच्छा, कच्चा तेल तो सस्ता होता है, बहुत कम लोगों को पता है कि रासायनिक खाद भी सस्ता हो जाता है। हमने मांग की थी कि 25 से 30% डीएपी और पोटाश पे छूट मिले, कृषि कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पर राहत मिले, कृषि यंत्रों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर जीएसटी की राहत हो, मनरेगा के मजदूरों को कृषि में प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार से जो आधार कार्ड है उसी को ही। पुष्पेन जी आपने 1.5 मिनट कहा था, मैंने आपको 3 मिनट दे दिया, लेकिन आपकी लिस्ट ये खत्म नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है ये वो लिस्ट है, मैं महत्वपूर्ण पॉइंट रख रहा हूं। नहीं महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप वो लिस्ट बता रहे हैं, ये तो हम कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान जो मुश्किल स्थिति पैदा हुई है उससे निपटने के लिए किसानों को, मजदूरों को, गरीब आदमी को मदद मिले, उसके उपायों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है आप अपनी वो लिस्ट लेकर आए हैं जो आप सालों से कहते आ रहे हैं। किसानों की जो जनरल आमतौर पर मांगे हैं वो सारी मांगे आपने गिना दी। मजदूरों के बारे में मैं और सुन लीजिए मेरी 2 बात। हाँ, मैंने ये कहा है कि आप राशन कार्ड ढूंढते कर रहे हैं, आधार कार्ड को राशन कार्ड का दर्जा दे करके तत्काल जो है राशन जो लेने जाए उसको दे दिया जाए। जनधन खातों में तो कह तो दिया, 1000 रुपए। अरे ये घोषणा हो गई, ये भी तो हो गई, चाहे राशन कार्ड है या नहीं है सबको दिया जाएगा। आधार कार्ड, अरे 1 नेशन 1 राशन कार्ड कर दिया। इसी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर गए हैं, सुधांशु त्रिवेदी, आने वाली है। सुधांशु जी योजना का बजट डबल करें। तमाम मांगे सुधांशु जी, अभी भी ना किसान नेता खुश हैं ना मजदूर नेता खुश हैं, कांग्रेस पार्टी भी खुश नहीं है, विपक्षी पार्टी। कांग्रेस आप कहेंगे चलिए राजनीति कर रही है, लेकिन किसान मजदूर सुधांशु जी, उनकी जेब में जब तक कुछ नहीं पहुंचेगा तब तक डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट रिलीफ कैसे मिलेगा? आपने बिल्कुल सही बात कही। किसानों की जेब में डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की बात तो हम ही ने की ना, जनधन खाते जो खुलवाए थे 41 करोड़ लोगों के हाथ में पहुंचा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात मत मानिए, गिरी जी जो कह रहे थे, अरे भाई अभिजीत बनर्जी जी तो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, राहुल गांधी जी उनसे सलाह लिए थे, जिन्होंने कहा डीबीटी ने बहुत अच्छा काम किया है। जमाना था जब 1 रुपया चल के 16 पैसे पहुंचता था, अब 100 का 100 पैसा पहुंचता है और तत्काल पहुंचता है, चाहे 500 रुपए सरकार दे या 2000 रुपए दे। दूसरी बात, मैं पुष्पेन जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा, आज वित्त मंत्री जी ने सिर्फ सूक्ष्म किसानों की बात कही है, क्योंकि रेडी पटरी वाले और जो इसमें बिल्कुल सबसे सूक्ष्म स्तर के किसान हैं, किसानों के बारे में भी व्यापक चीज आपके पास कल या परसों आएगी। जब विस्तार से किसानों के बारे में आ जाए तब ये बात करिए। दूसरी बात, अभी ये बात की कि कोरोना की इस महामारी के संकट काल के समय में क्या हुआ, क्या यह बात विचारनी नहीं है कि रबी की फसल पूरी तरीके से कटी, पूरी तरीके से मंडियों में बिकी और इस कालखंड में भी रबी की फसल बहुत अच्छे ढंग से कटी भी और बिककर व्यवस्थित ढंग से पहुंच भी गई। क्या यह इस महामारी में, जो दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है, जब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अवेलेबल है 5000 साल की, तब से कभी ऐसी महामारी नहीं आई, उसके बावजूद क्या यह सरकार ने क्या संवेदनशीलता और कुशलता से काम नहीं किया? और बाकी के लिए आप प्रतीक्षा करिए, और भी जब कृषि क्षेत्र के बारे में विस्तार से वित्त मंत्री जी बताएंगे। ओके, इसी नोट पर छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात जारी है, फौरन लौट रहे हैं। आखिर 20 लाख करोड़ के पैकेज में आज जो घोषणाएं हुई, क्या उसमें गरीबों का इंतजाम हो गया? इसी पर हो रही है बहस, फौरन लौट रहे हैं। तो वित्त मंत्री की आज की घोषणाओं से मजदूरों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, इसी पर हो रही है आज राष्ट्र की बात। राजीव त्यागी, अब जबकि बाकायदा ठोस घोषणाएं हो गई हैं, ठोस घोषणाएं मैं इसलिए कह रहा हूं, मनीष तिवारी कह रहे थे कि गोल गोल आंकड़ों के गोले, खोदा पहाड़ निकला जुमला। ठोस योजनाएं आपके सामने है राजीव त्यागी, जिनमें 3 वक्त का खाना प्रवासी मजदूरों के लिए, उनको कितना किलो राशन दिया जाएगा, कार्ड हो या ना हो, किसानों के लिए घोषणाएं भी हुई नहीं है। उस पर भी राजीव त्यागी ये जुमला आपको क्यों लगता है? देखिए, जो आपने बात कही मानक जी, बहुत स्पष्ट विपक्ष के लोग बहुत दिनों से सलाह दे रहे हैं सरकार को। लॉकडाउन करने की प्रक्रिया से पहले याद करिए, प्रधानमंत्री महोदय ने अपना संदेश दिया था जिसके लिए 3 दिन लिए। लॉकडाउन करने के लिए सिर्फ 3, लॉकडाउन करते टाइम 3 घंटे का टाइम दिया कि लॉकडाउन कर दिया गया है। सरकार से बहुत स्पष्ट सवाल है, जब अनुराग ठाकुर जी जो देश के वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने कहा था कि कोविड-19 से कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा देश की इकोनॉमी पे, तो आज वो स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते अपने बयान का? हमारा सवाल बहुत प्रवासी मजदूरों को बहुत स्पष्ट है, क्या प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था लॉकडाउन करने से पहले 13 जो देश, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी, क्या ये पैकेज अनाउंस करने में देर कर दी? क्या मजदूरों का ख्याल करने में देर कर दी? सुधांशु जी, आज भी तस्वीरें आ रही है, 2 महीने होने को हैं।
क्या विचित्र बात है, 1,70,000 का पैकेज नेक्स्ट डे आ गया था मान्यवर। और रही बात इसकी कि आपने कहा कि लॉकडाउन, अरे तो भाई राहुल गांधी जी जहां से आए थे फरवरी के महीने में अपने ननिहाल इटली से, अरे नहीं वहां नहीं भी लॉकडाउन ही चल रहा है। अरे नहीं, लेकिन ये वीडियो तो आज भी आ रहे हैं मजदूरों के, आज भी पैदल चल रहे हैं हजारों मैं किलोमीटर। कह तो रहा हूं मजदूरों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जिनमें यदि आपकी हमारी भी राज्य सरकारें हैं। कर रही है तो ये क्यों नहीं कर रही है? आपकी भी ज्यादातर सरकारें हैं। हमारी मैं तो पूछ रहा हूं ना कि क्यों आज 7 ट्रेनें 8 ट्रेनें ले रहे हैं भाई, क्यों नहीं व्यवस्था उठा रहे हैं? कॉल सेंटर कितने राज्यों ने बनाया है? चलिए, उत्तर मेरे प्रदेश और पास बिहार। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है आज राष्ट्र की बात में, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अभी पूरी घोषणाएं हो जाने दीजिए। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ का पूरा हिसाब किताब देश के सामने रख दें, तब हम एक बेहतर स्थिति में होंगे ये जानने के क्या इसमें पुराने खर्च भी जोड़ दिए गए हैं। 20 लाख करोड़ का ये पैसा आएगा कहां से और लोगों तक पहुंचेगा कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, राजीव त्यागी, गिरी साहब आपका, और पुष्पेन जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।